रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर ने हुकूमत के हरितहारा प्रोग्राम के तहत आज से 2 साल कबल चिलकूर मंडल में वाक़े बालाजी मंदिर के हाथे में एक पौधा लगाया था, जो अब 2 साल के बाद मुकम्मल झाड़ बन गया है। खबर है कि उस झाड़ के फूल और पत्ते मंदिर में पूजा के लिए इस्तेमाल में आ रहे हैं। मुल्क के डीएडी यानी डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोगों ने सिकंदराबाद में वाक़े अपने अकाउंट्स ऑफिस में 66वां सालाना जश्न मनाया, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम्स और इनामात की तकसीम शामिल थी। इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर आर&डी श्री के वेंकटराव उस तकरीब के मेहमान खुसूसी बनाए गए। उन्होंने इस मौके पर लोगों को मुखातिब करते हुए डिपार्टमेंट के सीडीए की खिदमात को सराहा और कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया। इस मौके पर तालीमी और खेल के मैदान में नाम कमाने वाले मुलाजिमीन के बेशतर बच्चों में कैश प्राइजेस तकसीम किए गए। साथ ही 30 साल खिदमात के सिलसिले में करीब 26 मुलाजिमीन को मोमेंटोज भी दिए गए। इस तकरीब में जिन ओहदेदारों ने शिरकत की उनके नाम हैं श्री टी राम बाबू IDAS कंट्रोलर CDA, डॉक्टर जे शिरीष चौधरी कंट्रोलर IT एंड SDC, डॉक्टर वाई राजा रेड्डी, श्री ए पोशेट्टी एडिशनल कंट्रोलर और श्री शिवाशंकर बंदी डिप्टी कंट्रोलर। इन्होंने आखिर में सभी का शुक्रिया अदा किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का मलकपेट के MLA जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने आज कई मजलिसी कारपोरेटर्स के साथ कुरमागुड़ा के इलाके छौनी में वाक़े कब्रिस्तान पहुंचकर नाजायज कब्जा करने वालों की कोशिश को नाकाम कर दिया और इस सिलसिले में 2 लोग मोहम्मद एजाज और सैयद जलील को पकड़कर मदनापेट पुलिस के हवाले कर दिया। इस सिलसिले में कुछ लोग फरार भी बताए गए हैं। इस मौके पर यह भी वाजे कर दें कि सारे शहर के साथ साथ खास तौर पर रियासत नगर में वाक़े दरगाह हजरत बरहन शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के पास वाले कब्रिस्तान में भी कई कब्जे हो गए हैं। लिहाजा MLA साहब एक नजर उधर भी। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में रेलवेज के डायरेक्टर जनरल श्री कृष्णा प्रसाद ने आज नामपल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा करके हालात का जायजा लिया और खास तौर पर IND टुडे के नुमाइंदे शहबाज बाबा के जरिए लोगों को बताया कि अरसे दराज से लोग रेलवे के सिलसिले में कई शिकायत रखते हैं और महकमा हत्तल इम्कान कोशिश कर रहा है कि उन शिकायत का जल्द से जल्द इजाला हो जाए। उन्होंने बताया कि सबसे पहले मुख्तलिफ जगहों पर वाक़े रेलवे पुलिस स्टेशन को अवाम की सहूलत के लिए ऐसी जगहों पर लाया जाएगा जहां तक अवाम आसानी से पहुंच सके और अपनी शिकायत दर्ज करवा सके। दीगर सहूलियात की कमी बेशी के सिलसिले में मुसाफिर बेशतर जानकारी रखते ही हैं, फिर भी अगर कोई शिकायत पर रद्द-ए-अमल ना होता हो तो उन्होंने अवाम से सीधे उनके पास पहुंचने की बात बताई है। रियासत तेलंगाना के लोगों ने बारहा खबरों में सिंगरेनी कॉलेरिस का जो नाम सुना था, उसके ताल्लुक से कांग्रेस के लोगों ने एक बड़े घोटाले की बात अवाम के सामने लाई है और बताया कि कॉलेरिस में हालिया दिनों में सत्यम से भी बड़ा घोटाला हुआ है और हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो इस घोटाले को छुपाने की कोशिश में लगी हुई है। लिहाजा उस बड़े घोटाले की आला सतही जांच होनी चाहिए। कुछ कांग्रेसियों ने हालिया हुकूमत के हरितहारा प्रोग्राम पर भी नुक्ताचीनी करते हुए रियासती बजट को बांट खाने की कोशिश बताया है। आज इन तमाम बातों पर तबसरा करते हुए तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर श्रवण दासोजू ने मीडिया को यह तफसीलात बताई। शहर हैदराबाद में हालिया बारिश की वजह से तकरीबन सभी सड़कों का दिवालिया निकल गया था। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस के लोगों ने कल जंगी खुतूत पर कुछ सड़कों की मरम्मत करते नजर आए, जिसे IND टुडे ने लोगों को दिखाया भी था। अब जाके GHMC के कमिश्नर डॉक्टर जनार्दन रेड्डी जागे
और महकमे के इंजीनियर्स की एक मीटिंग तलब करके हंगामी खुतूत पर तमाम सड़कों की मरम्मत के अहकामात जारी किए। साथ ही सड़कों के लिए टेंडर्स भी मंगवाने को कहा। अब देखना है कि बल्दिया की कार्रवाई के बाद मुस्तकबिल में शहर की आवाम कितनी राहत में आती है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल पीसी और लैपटॉप्स 5 से 6,000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। आज इलाके अलवाल के एक नाले के पास एक गौ माता नाले में गिर गई। करीब था कि मर जाती। महकमे वेटरनरी के लोगों ने वहां पहुंचकर उसे जंगी खुतूत पर बचा लिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के हरकियाती एमएलए जनाब जाफर हुसैन मेराज अपने कसीर हामियों के साथ महाराष्ट्र के जिले नांदेड़ में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए और जिले निजामाबाद में तौक़ुफ़ करके वहां के सरगर्म कारकुनों से मुलाकात की और एक नए इस्लामी कैलेंडर इस्लाह मुआशरा की रस्म इजराई अमल में लाई। इस मौके पर हल्का दबीरपुरा के साबिक़ कॉरपोरेटर जनाब शकील महमूद, डिप्टी मेयर निजामाबाद जनाब मोहम्मद फहीम और सरगर्म कारकुनों के साथ जनाब मीर फिरोज अली खान भी उनके साथ मौजूद थे। शहर हैदराबाद में वाक़े भारत की शोहरत याफ्ता मौलाना अबुल कलाम आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी में आज एक मुख्तसर मुद्दती कोर्स इन बुक पब्लिशिंग का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर तकरीब के मेहमान खुसूसी श्री बलदेव भाई शर्मा, चेयरमैन नेशनल बुक ट्रस्ट ने सभी को मुखातिब करते हुए कहा कि नौजवानों को तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ कुछ दूसरे फनून में भी महारत हासिल करनी चाहिए। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। शहर हैदराबाद में हुकूमत के महकमे आबकारी के लोगों के साथ साथ पुलिस ने भी मामूली गुटखे की बिक्री पर हालिया दिनों में कड़ी नजरें रखी और आवाम को उससे बचाने की कोशिशें भी की। साथ ही मंशियात के सिलसिले में भी हुकूमत के लोगों ने काफी हलचल दिखाई और बड़े बड़े आदी लोगों पर से पर्दे उठाए और उठा रहे हैं और आवाम के जिस्मों को बिल्कुल मफलूज कर देने वाली शराब की तरफ से सभी लोग आंखें मूंद कर बैठे रह गए हैं और ये पॉलिसी आवाम की समझ में कतई नहीं आई। ना सिर्फ सभी लोग इस तरफ से आंखें मूंद कर बैठे हैं बल्कि अंधाधुन खिलाफ कानून मुख्तलिफ बस्तियों में शराब के कारोबारियों को दुकानात खोलने का लाइसेंस भी जारी कर रहे हैं, जिसकी हालिया दिनों में कई शिकायतें भी मिली है। अभी शहर हैदराबाद के गुंजान, मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान वाले इलाके कुर्मागुड़ा में एक नई शराब की दुकान मल्लिकार्जुना वाइन्स की शुरुआत कर दी गई। लिहाजा इस सिलसिले में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का याकुतपुरा के एमएलए जनाब अलहाज मुमताज अहमद खान ने कई मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कारकुन और अहलियाने मोहल्ला के साथ वहां पहुंचकर उस वाइन शॉप को ताला लगवा दिया और अपने अमल से महकमे आबकारी को ताकीद की कि जो भी करना है कानून के दायरे में रहकर किया करो। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार,
रिवाजी मलबूसात का फैशन आलमपना से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलमपना बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। हैदराबाद के मजाफाती इलाके शमशाबाद की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीमती पीवी पद्मजा ने आज मीडिया को बताया कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पुलिस ने इलाके से 5 महीने के एक छोटे से बच्चे को अगवा करने के जुर्म में मैलार देवपल्ली के विनायक नगर कॉलोनी की साकिन 35 साला खातून हमसा उर्फ हमसम्मा उर्फ उमा उर्फ अनुषा को गिरफ्तार कर लिया, जो कि 4 नाम से माहौल में मशहूर है। तफसीलात के बमूजिब शमशाबाद के साकिन हमसा के पड़ोसी रानी एलिजाबेथ के घर वालों को धोखा देकर इसने उनके छोटे बच्चे को हासिल किया और अपने दूसरे शौहर चंद्रैया के साथ बुधवेल रफू चक्कर हो गई। पुलिस ने शिकायत पर तफ्तीश करके उस जोड़े का पता चलाया और बच्चे को बरामद कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनकी पल्सर मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया। तहकीकात जारी है। मुल्क में माह अगस्त के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद आज हुकूमत ने सिर्फ 2 रुपए की कमी की है और बताया कि बैनुल अक़वामी बाजार में कच्चे तेलों की कीमतों में उतार चढ़ाव को मद्देनजर रखते हुए आवाम पर बोझ जो डाला गया था उसमें आज 2 रुपए की कमी कर दी गई है। भारत के सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद अपने अफ्रीकी ममालिक के दौरे में आज जिबूती पहुंच गए और एक जलसे में लोगों को मुखातिब करते हुए बताया कि भारत की तरक्की नए लोगों को शामिल करके आगे बढ़ने की कोशिश में लगी हुई है। उन्होंने दोनों ममालिक के बीच के रिश्ते को और मजबूत करने की भी वकालत की। वहां के भारतीयों को उन्होंने मुखातिब भी किया। भारत के नायब सदर जमहूरिया श्री एम वेंकैया नायडू ने आज श्रीहरिकोटा का दौरा करके सतीश धवन स्पेस सेंटर में आज से शुरू हुए वर्ल्ड स्पेस वीक की तकारीब का इफ्तिताह किया और लोगों को मुखातिब करते हुए साइंसदानों की काविशों को सराहा। खबर है कि ये तकारीब 10 अक्टूबर तक चलेंगी, जिनमें मुल्क के नामवर लोग हिस्सा लेंगे। भारत के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मरकजी हुकूमत ने आज अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया और बताया कि रोहिंग्या के महाजरीन पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुहाजिरीन जैसे नहीं माने जा सकते और मुल्क में गैर कानूनी तरीके से रोहिंग्या महाजरीन की घुसपैठ कराई जा रही है, लिहाजा उनको वापस म्यांमार पलटाने के हुकूमत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। इस मौके पर तारीख के दानिश्वरों का एक मुहावरा याद आ गया कि जमीन ऊपर वाले की और कब्जा कुछ दिनों तक यहां जिंदा रहने वालों का है ना। हरियाणा में हालिया गिरफ्तार रेप केस के मुलजिम बाबा गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी और मददगार हनीप्रीत को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया और हरियाणा पुलिस के हवाले कर दिया। पंचकूला के पुलिस कमिश्नर श्री एएस चावला ने बताया कि आज उसे अदालत में पेश किया गया और अदालती तहवील में ले लिया गया है। भारत के भगोड़े शराब के कारोबारी बीजेपी के साबिका एमपी विजय माल्या को लंदन की पुलिस ने गिरफ्तार करने का ड्रामा किया और वहां की वेस्टमिंस्टर अदालत ने कुछ ही घंटों में जमानत पर उसे छोड़ दिया। बीजेपी के कौमी सदर श्री अमित शाह लगातार 2019 के इलेक्शन के पीछे लगे हुए हैं। अभी केरला का दौरा करके वहां के आरएसएस के लोगों पर हुए हमलों के खिलाफ में उन्होंने जन रक्षा यात्रा का इफ्तिताह किया और बताया कि ये यात्रा मौजूदा हुकूमत के खिलाफ में केरला के कोने कोने तक पहुंचकर लोगों को समझाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये यात्रा सिर्फ केरला के बीजेपी कारकुनों की नहीं बल्कि सारे मुल्क में 125 करोड़ में से 11 करोड़ बीजेपी कारकुनों की यात्रा है। भारत के मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने 3 दिनों के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के दौरे पर जाकर बताया कि दोनों ममालिक को
पड़ोसियों के नाते अपने कारोबार को भी एक साथ आगे बढ़ाना चाहिए। ढाका में एक बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही। उस बैठक में वहां के कई वज़रा और बड़े बड़े सनतकारों ने हिस्सा लिया।